बंसीपुर नाम के एक जंगल में मिंकी चिड़िया और उसका पति कालू कौवा अपना घर चलाने के लिए जंगल में एक ढाबा चलाते थे। बहुत समय पहले उनका ढाबा बहुत ही अच्छा चलता था, पर अभी कुछ दिनों से उनके ढाबे पर कोई कमाई नहीं हो पा रही थी। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी मिंकी से बोलता है। कि दिन ब दिन अपने ढाबे पर आकर खाना खाने वालों की संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारा ढाबा बंद करने की नौबत आ जाएगी, और अगर ढाबा बंद किया तो हम कैसे जिएंगे, ये सोचकर ही मुझे डर लग रहा है। ये क्या जी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? क्या आप भूल गए जब हमारी शादी हुई थी तब हम दोनों ने मिलकर एक छोटे से ठेले से शुरुआत करके आज इतने बड़े ढाबे को खड़ा कर पाए। आप ऐसे बोलकर हमारे ढाबे को बेच दोगे? क्या इससे अच्छा खरीदारी बढ़ने के लिए कोई उपाय सोचा जाए? पता नहीं मिंकी, मुझे तो कुछ खास समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम्हारे पास ही कोई आइडिया है तो बताओ, मैं तुम्हारे आइडिया को फॉलो करूँगा। तो एक काम करते हैं जी, हमारा ढाबा मोमोज के लिए बहुत मशहूर है। हम एक मोमोज चैलेंज रखते हैं। जो भी पक्षी हमारे ढाबे में एक साथ 30 मोमोज खाएगा उन्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, उल्टा हम ही उन्हें 1000 रुपये देंगे। इस चैलेंज में जीतने वाले लोगों के लिए ये इनाम है। देखना, इस चैलेंज के बारे में जानकर बहुत से पक्षी 1000 रुपये जीतने के सोचेंगे और मोमोज खाने आएंगे। और अगर वो हार गए तो उन्होंने जितने मोमोज खाए हैं उतने के पैसे देने पड़ेंगे। आइडिया कैसा है जी? वाह मिंकी वाह, तुम्हारा तो दिमाग बहुत तेज़ है। तुम्हें ऐसे आइडिया कहाँ से आते हैं? हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, तुम जाके मोमोज तैयार करो। उसके बाद कालू कौवा ढाबे पर एक बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा होता है 30 मोमोज खाओ 1000 रुपये जीतो। उसके थोड़ी ही देर बाद बंटी नाम का एक कबूतर आता है और बोर्ड देखकर कहता है। अरे, लगता है इस काले कौवे ने कोई नया मोमोज चैलेंज रखा है। 30 मोमोज खाने वाले को 1000 रुपये देंगे। चलो मैं इसे ट्राई करता हूँ। इसके बाद बंटी कबूतर 30 मोमोज खाना शुरू करता है, लेकिन वो 30 मोमोज नहीं खा पाता और हार जाता है। बाप रे, 30 मोमोज मैं नहीं खा पा रहा हूँ। मेरा तो पेट फट जाएगा अगर मैंने एक भी मोमोज और खाया तो। लो भाई, तुम्हारे पैसे। मैं हार मानता हूँ। उसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। तभी उसके कुछ 3 दोस्त आते हैं और बोलते हैं। तू 30 मोमोज नहीं खा पाया और हार कर जा रहा है। यहाँ से तूने तो हमारी इज्जत खराब कर दी है। देख, अभी हम दोनों तुझे दिखाते हैं जीतते कैसे हैं। तभी वो दोनों भी चैलेंज को शुरू करते हैं और देखते ही देखते वो दोनों 30 के 30 मोमोज चट कर जाते हैं। इसके बाद कालू कौवा को उनको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। पैसे लेने के बाद उनमें से एक पक्षी बोलता है। क्यों काले कौवे, अब तुम्हें इस बोर्ड को हटाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें कल भी 2000 का चूना लगेगा। ये क्या मिंकी, ये कैसे हो गया? हमने तो हमारी खरीदारी को बढ़ाने के लिए ये उपाय निकाला था। हमारे तो पूरे 60 मोमोज गए और ऊपर से 2000 रुपये भी चले गए। हमारा तो पूरा नुकसान हो गया है। मैं अभी उस बोर्ड को हटा दूंगा, नहीं तो इन जैसे पक्षी तो हमें लूट ही लेंगे। ओ जी, मुझे एक और मस्त सा आइडिया आया है। तुम्हारे बकवास आइडिया मुझे नहीं चाहिए। अगर एक और आइडिया दिया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। अब तक वैसे भी बहुत नुकसान हुआ है, पहले से ही हमारा ढाबा नहीं चल रहा, और कोई नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इतना बोलकर वो दुखी होने लगता है। ओ जी, मुझे एक और मौका दीजिए। अगर हम इसमें हार गए तो मेरा सारा सोना आपको दे दूंगी। उनसे आप अपना कर्ज चुका देना और नया काम शुरू कर लेना, वो आपकी मर्जी। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। बोलो, वो बकवास आइडिया क्या है? ओ जी, हम एक बाहुबली मोमोज तैयार करेंगे जो कि बहुत बड़ा होगा। जो भी वो मोमोज खाएगा उसे 3000 रुपये मिलेंगे। अगर उसे कोई नहीं खा पाया तो उन्हें उल्टा हमें 3000 देने होंगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जो होगा देखा जाएगा। इतना बोलकर मिंकी एक विशाल बाहुबली मोमोज तैयार करने लग जाती है और वहीं दूसरी तरफ कालू का बोर्ड लगा देता है। बाहुबली मोमोज खाओ 3000 जीतो। कुछ ही देर बाद बंटी कबूतर दोनों दोस्त को वहां पहुंच जाते हैं और चैलेंज शुरू कर लेते हैं। कालू कौवा बंटी कबूतर के दोस्त को देखकर परेशान हो जाता है और मिंकी से बोलता है। ये तो फिर आ गए हैं, इस बार हमें 3000 का चूना लगेगा। इनको बोल दो कि प्रतियोगिता कैंसिल हो गई है और इनको वापस भेज दो। ओ जी, मेरी बात मानिए और ये प्रतियोगिता शुरू कीजिए।
थोड़ी देर में प्रतियोगिता शुरू होती है। दोनों उस बाहुबली मोमोज को खाना शुरू करते हैं। वह खाते जाते हैं पर वह मोमोज खत्म नहीं होता। थोड़ी ही देर में वो दोनों हार मान जाते हैं और उनको 3000 देकर वह वहाँ से बिना कुछ बोले चले जाते हैं। डब्लू और मिंकी बहुत खुश हो जाते हैं और ऐसे ही उस ढाबे को अपनी मेहनत से चलाते हैं।